बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर नुज़रत आमना फ्रॉम सिंप्लीफाई रेडियोलॉजी। छोटे बच्चों की माएँ अक्सर ये शिकायत करती पाई जाती हैं कि खाना खिलाने के बावजूद बच्चे सही तौर पे ग्रो नहीं कर रहे और उनका वज़न और कद नहीं बढ़ रहा। छोटे बच्चों की माएँ ये गौर करें कि अगर उनकी उम्र के हिसाब से उनके माइलस्टोन डेवलप नहीं हो रहे, जैसे कि छोटे बच्चे अगर स्माइल पास नहीं कर रहे, आई कांटेक्ट नहीं कर रहे, सर उनका एक ख़ास उम्र के मुताबिक नहीं संभल रहा, कि क्रॉलिंग सही एज पे नहीं कर रहे या चलना ठीक उम्र पे नहीं सीख रहे, तो उनको फौरी तौर पे अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए ताकि बच्चों में पैदा होने वाली जिस्मानी और जहनी बीमारियों को रूल आउट किया जा सके। अगर चाइल्ड स्पेशलिस्ट के अकॉर्डिंगली बच्चा किसी भी जिस्मानी और जहनी बीमारी का शिकार नहीं है तो बच्चों में वज़न और कद ना बढ़ने की 2-3 वजूहात हैं। नंबर 1 सबसे बड़ी वजह इन बच्चों में वालिदैन का पैसे देना और बच्चों का शॉप से चीज़ें खरीद कर खाना, जिनकी वजह से इनके पेट में गंदी मिर्च मसाले वाली और हाई प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ों का जाना और उनको खाने के वक्त भूख ना लगना है। दूसरा, बाहर की बनी हुई चीज़ों में जरासीम होते हैं जो गले और पेट की मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। बच्चों में पेट के कीड़े भी बच्चों में पेट के दर्द और कद और वज़न ना बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से इनको बार बार मेडिसिन देना पड़ती है और बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से वज़न और कद नहीं बढ़ा पाता। आजकल बच्चों के खाने की हैबिट्स और मेन्यू पुराने ज़माने के लोगों से बिल्कुल फ़र्क है, लेकिन ज़रूरी बात यह है आप उनको उनके पसंद के खाने तो ज़रूर दें, लेकिन उनमें बेसिक न्यूट्रिएंट्स यानी ग़िज़ाई अज्जा की कमी ना होने पाए। इसलिए माएँ कोशिश करें कि बच्चों की पसंद के मुताबिक तमाम खाने घर पर तैयार करें। मसलन नाश्ता लाजमी कराएं। बढ़ती उम्र के बच्चों में 1 अंडा, दूध का 1 कप और इसके साथ पराठा, स्लाइस, दलिया, जो भी बच्चा पसंद करे नाश्ता ज़रूर करवाएं। अंडे की वैरायटी दें, जैसे फ्राई अंडा, ऑमलेट, बॉइल्ड, जो भी बच्चा पसंद करे। ब्रेड में कोल्ड हॉट सैंडविचेस बनाए जा सकते हैं। पराठों में आलू के पराठे, सब्जी के पराठे, रोल पराठा, जैसा भी बच्चा पसंद करे उनकी पसंद के मुताबिक बना कर दें। एक जैसे खाने रोज़ाना उम्मन बच्चों को पसंद नहीं आते, इसलिए कोशिश करें कि हर दिन का आगाज़ नए नाश्ते से हो। एनर्जी से भरपूर नाश्ता बच्चों के दिन के पहले हिस्से की सरगर्मियों को अच्छी तरह अंजाम देने के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों को इंश्योर कराएं कि पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें। बच्चा चूँकि खेल में बिजी होता है इसलिए पानी नहीं पीता और फिर यूरिन होल्ड कर लेता है, इसलिए उनको बार बार पानी पीने और बर वक्त पेशाब कराना याद कराएं ताकि गुर्दे की इन्फेक्शन, गुर्दे में रेत और पथरी होने के खतरे को रोका जा सके। दोपहर और रात के खाने के लिए कोशिश करें कि टिपिकल रिवायती किस्म के खानों के साथ साथ वो डिशेस तैयार करें जो खाने के लिए बच्चे घर से बाहर रेस्टोरेंट पर लपकते हैं। अगर आप वही खाने मसलन पिज़्ज़ा, बर्गर, लजानिया, पराठा रोल, शॉर्मा घर पर बनाते हैं तो इसके 2 फायदे हैं। एक तो आपका बजट अंडर कंट्रोल रहता है और दूसरा बाहर की गंदगी और प्रिजर्वेटिव से बने हुए खानों से बचाव रहता है। आपका बच्चा आपके बने हुए साफ सुथरे खाने खाकर जितना सेहत हासिल कर सकता है, बाहर के खाने खाकर सिर्फ डॉक्टर और फार्मेसी के चक्कर लगाता रहेगा। 1 हफ्ते का मेन्यू खुद सेट करें। बच्चों को बचपन से ही हेल्दी खाने खाने की आदत डालें। बच्चा अगर सालन में गोश्त पसंद नहीं करता, मुख्तलिफ किस्म के कबाब घर में तैयार किए जा सकते हैं और फ्रीज करके रखे जा सकते हैं। उससे रोज़ाना के खाने में कबाब शामिल किए जा सकते हैं या कबाब के बर्गर और सैंडविचेस बना के दिए जा सकते हैं। घर में पिज़्ज़ा बनाएं तो मैदे में शुगर वाला आटा मिक्स कर दें। शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर का इस्तेमाल करें। चाइनीज़ खानों में ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें। पास्ता, नूडल्स, स्पैगेटीज़ में सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल की जा सकती हैं। दही, रायता, सैलड ज़्यादा इस्तेमाल करें। चिकन को फ्राई करने के बजाय मैरिनेट करके उसी की स्टीम पर उसको गलाएं या एयर फ्राई करें। बढ़ती उम्र के बच्चों में आउटडोर गेम्स की आदत डालें। जब बच्चे शाम को थक कर घर आएँ तो उनको मिल्क शेक्स या घर के बने हुए जूसेस दें, जैसे आलू बुखारे या स्ट्रॉबेरी के जूसेस। डब्बे के जूसेस या कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल बंद कर दें। बच्चों में कद बढ़ने के लिए दूध और दही का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, इसलिए कोशिश करें कि उनको दूध के बने हुए मिल्क शेक दें या दही खिलाने की आदत डालें। फल और सब्जियां, रशियन सैलेड या मुख्तलिफ किस्म की सैलेड तैयार करके खिलाई जा सकती हैं। शोरबे वाले सालन बच्चे अगर ना पसंद करें तो चूरी बनाकर दे दें, जिसे स्वरीत कहा जाता है, और इसकी अहमियत बच्चों पर वाज़ेह करें। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स घर पे खाने की मदद से सॉल्व करें, जैसे अगर कब्ज़ हो जाए तो बच्चों को जौ का दलिया स्टार्ट कराएं और इंजीर खिलाएं। इससे कब्ज़ बहुत जल्दी हल हो जाती है। अगर मोशन हो या पेट ख़राब हो तो दही और केला खिलाना स्टार्ट करवा दें और ORS पिलाएं। जो बच्चे मट्टी खाते हैं या दीवार का चूना खाते हैं उनको मारने पीटने से परहेज करें। उनकी कैल्शियम और विटामिन D की कमी पूरी करने की कोशिश करें। खट्टी ठंडी चीज़ों का परहेज करें। नॉर्मल दर्जा हरारत की चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि बार बार गला ख़राब ना हो। बच्चों में रिपीटेड टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस और एडिनाइटिस भी ग्रोथ
رکنے کا سبب بنتا ہے۔ گھر کے ماحول کو لڑائی جھگڑے سے محفوظ رکھیں۔ بچوں کو نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی سکون اور ذہنی اور اخلاقی تربیت مہیا کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ جو بچے مسلسل ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں وہ مناسب طور پر جسمانی اور ذہنی طور پر گرو نہیں کر سکتے۔ امید ہے کہ ان تمام ہدایات پر عمل کر کے آپ کو اپنے بچے کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما کرنے، اس کو اچھا شہری اور اچھا مسلمان بنانے میں مدد ملے گی۔